हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का 31 मार्च 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियन कोस्ट गार्ड का 31 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई कुल दूरी पर विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की दो प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु कुल लंबाई में गंगा से लंबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था? तो भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक था विजय पांडुरंग। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार विजेता विजय भाटकर ने भारत में परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। एक क्वेश्चन आपका, विश्व कल्याण किस देश के द्वारा शुरू किया गया? ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो मध्य भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। रीजनिंग में पासा से दो प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ललित मिश्र का कहना है कि उड़ने वाले गुब्बारों में हीलियम व हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है, लेकिन ये दोनों गैस महंगी होने के कारण गुब्बारे वाले इनकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाली सस्ती गैस एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से इलेक्ट्रॉनिक्स पावर का यूनिट क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति इलेक्ट्रॉनिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट यानी कि डब्ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल मुद्रा कोष का न्यायालय कहां पर है? तो इंटरनेशनल मुद्रा कोष का न्यायालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लघु रूप IMF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्टोर्स हैं। IMF की विशेष मुद्रा SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे SDR कहते हैं। SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर हैं। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद IMF की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा गया था, स्नोफिश का सिनोनियम पूछा गया था। इसको स्नोफिश का सिनोनियम हो जाएगा व्रीफ। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारत के कंप्यूटर के पिता, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडर बनकर रह चुका है जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन बल की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की इकाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि पृथ्वी की उम्र का पता कैसे लगाते हैं, तो पृथ्वी की उम्र के लिए सबसे अच्छा अनुमान कैनन डियाब्लो लोहे के उल्कापिंड से निकलने वाले विकिरणों के रेडियोमेट्रिक डेटिंग पर आधारित है। टुकड़ों से वैज्ञानिकों ने अरबों वर्षों में रेडियोधर्मी यूरेनियम के रूप में गठित तत्वों की सापेक्ष बहुतायत की गणना करके यह अनुमान लगाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगेश अवार्ड किस देश ने शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है, इस पुरस्कार का पूरा नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निर्देशक डोमिनिक स्टोर्स हैं। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। पेट्रोल को जलाने से कौन सी गैस मिलती है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। देखिए गाइस, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे और टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न पूछा गया था। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज से 5 प्रश्न पूछे गए थे और टेंस से 1 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया विद्युत का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरुत्वीय त्वरण को किससे मापते हैं, जान लेते इसके बारे में। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह केवल वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है। अतः गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन ऑब्लिक किलोग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।